Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। और फंडामेंटल पार्टनरशिप आपका ये चैप्टर है, ये लगभग खत्म होने वाला है। और अभी तक हमने अपने चैप्टर में मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए हैं और हम लोग अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है बच्चों, और इस टॉपिक के हमने यहाँ पिछली कुछ क्लासेस कर भी लिए, जिनमें हमने ये जाना कि इस टॉपिक का बेसिक क्या है, मतलब इस टॉपिक में हम क्या कर रहे होते हैं, और साथ साथ हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर लगा लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो बच्चों ध्यान रखिए कि आपके चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक जो हैं कवर हो चुके हैं। एक सेकेंड जरा रुकिए, 2 मिनट। एक मिनट बस है। हाँ, तो बच्चों हम आपसे ये कह रहे थे कि आपके चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, ये होता क्या है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, जहाँ पर हमने जाना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे चैप्टर में, अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था कि पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, इसकी पूरी वर्किंग जानी हमने, इसके कॉन्सेप्ट जाने, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की केस बेस्ड क्वेश्चन शुरू किए हमने, वो भी कंप्लीट कर लिया। पास्ट एडजस्टमेंट को हमने यहाँ पर शुरू किया, जिसके हमने बेसिक्स जान लिए और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। और अभी ये टॉपिक आपका थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, क्योंकि आपके चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार फंडामेंटल से अगर आपके क्वेश्चन आए तो इसी टॉपिक से आगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को, मतलब जैसे हम लोग ने सारे टॉपिक को पूरा पूरा कंप्लीट किया, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि बस कुछ ही क्वेश्चन कर लिया और कंप्लीट हो गया, नहीं। ठीक है, तो वैसे भी इस टॉपिक को भी हमें अपनी उतनी ही अहमियत देनी है, क्योंकि एक तो ये आपका टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, और ये टॉपिक आपका बाकी टॉपिक से थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको कई क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, और मैंने पास्ट ऑफ एडजस्टमेंट जिस क्लास से शुरू किया था, ठीक है, आप पिछली 2-3 क्लास, 4 क्लास जाके देखिएगा, उनको ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि इस टॉपिक के बेसिक्स क्या हैं। अगर आप आगे की क्लास भी देखेंगे, ये क्लास देखेंगे, सारी क्लास देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पास्ट एडजस्टमेंट का जो मैंने जो स्टार्टिंग की क्लास की है, आप उनको पहले एक बार ज़रूर कवर कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको पूरा बेसिक बता के रखा है। अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो इसके आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो आप लोग ने नोट कर ही लिया है, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन आखिर है क्या। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे शॉर्ट में नोट भी किया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन जल्दी समझा देता हूँ कि बच्चों आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपके क्वेश्चन में बताया गया है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, पार्टनर्स को दिया जाता है, लेकिन पिछले 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है और पार्टनर्स को नहीं दिया गया है। ठीक है, और ये भी हमें कब पता चलता है, 31 मार्च 2019 को। ठीक है, और फिर ये हमको पता चलता है कि इनकी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रही है, जिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, और इनकी कैपिटल जो फिक्स्ड रही है, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया, अभी फिर समझाऊंगा। तो एक्स की कैपिटल 1 लाख, वाई की 2 लाख और जेड की 3 लाख रुपए बताई गई। ठीक है बच्चों, तो मेनली मोटा मोटा आपको ये समझ में आया। एक तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है पिछले क्लास में जरूर कवर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको समझाते हुए इस क्वेश्चन पे आता हूँ जल्दी से। देखिए, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में अगर हमारी पिछली कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाई, जैसे किसी पार्टनर को कोई पेमेंट करना था, किसी पार्टनर से कोई पेमेंट लेना था, या किसी और को सैलरी या कमीशन देनी थी, ठीक है, और या फिर प्रॉफिट बांटने में गलती हो गई पार्टनर्स में, मतलब किसी और रेशियो में बटना था और बट गया किसी और रेशियो में, तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर छूट गई है ना, मतलब कुछ एक्सपेंसेस होने थे, नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंस हमारा अभी एडजस्ट नहीं हो पाया है हमारे प्रॉफिट में। प्रॉफिट में एडजस्ट होने का मतलब है कि प्रॉफिट में से वो पेमेंट किया जाता, तो फिर कम प्रॉफिट बचता और उतना ही प्रॉफिट पार्टनर से बढ़ जाता। लेकिन अगर कुछ एक्सपेंसेस छूट गए हैं तो हम ये कहते हैं कुछ एडजस्टमेंट छूट गई है, और उन एडजस्टमेंट्स को, जैसे हमारे क्वेश्चन में बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया, वो भी 3 साल का। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट्स छूट गई हैं, चाहे वो पेमेंट हो सकते हैं या बिजनेस की होने वाली इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस के द्वारा पे किया जाता है, तो बिजनेस के लिए क्या है, पेमेंट है। तो कुछ
कुछ पिछली चीज़ें अगर छूट जाती हैं, चाहे वो खर्ची हो या इनकम हो, ठीक है, तो उन गलतियों का सुधार हम लोग करते हैं, उन छूटी हुई चीज़ों को हम लोग अब ठीक करते हैं, ठीक है, हमारे नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में। जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 31 मार्च 2019 को हमें पता चलता है कि पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, छूट गया है, ठीक है, छूट गया है। तो अब जब 31 मार्च 2019 को हमें पता चलता है, तो इस अब जो वो चीज़ें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से जो छूट गया है, उसको अब हमें ठीक करना है, ठीक है। कब पता चलता है? 31 मार्च 2019 को। और इसके पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जो छूट गया है, अब उस गलती को हमें ठीक करना है। उस गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा पूरा। लेकिन इस गलती को हम लोग ठीक कब कर रहे होंगे? अपने नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में, जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 को ठीक कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब पिछली गलतियां, जो पिछले एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाए हैं, ठीक है, उन एडजस्टमेंट्स को हम लोग अब कर रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या कंडीशंस दी गई थी, क्या छूट गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 3 साल का देने से छूट गया था पार्टनर्स को, ठीक है। और अगर इस चीज़ को हम लोग ठीक करने जाए, मतलब कोई पेमेंट नहीं कर पाए हैं हम, और अब हमें वो पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे होंगे कि हम लोग अपनी पिछली जो चीज़ें एडजस्ट होनी थी उन्हें अब हम लोग कर रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब पिछली एडजस्टमेंट को हम लोग कर रहे होते हैं, सही कर रहे होते हैं, ठीक है। जो पेमेंट है उसे पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इस यहाँ पर हमने कैसे क्या काम करना है, कैसे करना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर समझें कि भाई आखिर छूटा क्या है, क्या चीज़ छूट गई है देने से, या बिजनेस में इनकम होने से क्या चीज़ छूट गई है। सबसे पहले हमको यहाँ ये समझना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया था। बहुत डायरेक्टली इसको ध्यान से समझिए कि 31 मार्च 2019 को 31 मार्च 2019 को हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पिछले 3 सालों का पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं दिया गया है, और अब हमको उस गलती का सुधार करना पड़ेगा। तो हम गलती का सुधार कैसे करेंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका पिछले 3 सालों का बनता है, पहले उसे कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे पार्टनर्स को पे किया जाएगा। और अगर पे करने के लिए फिर बिजनेस में क्या होना चाहिए? बिजनेस के ऊपर किसका बर्डन आ जाएगा? एक्सपेंस का बर्डन आ जाएगा। एक्सपेंस का मतलब लॉस का बर्डन आ जाएगा, और फिर वो एक्सपेंस या लॉस किस में बढ़ जाएगा? ओनर्स में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा होगा? ओनर्स के पास से लॉसेस के बंटवारे की वजह से उनके पास से पैसा निकल भी रहा होगा, और वहीं दूसरी तरफ उनको उन्हीं को पेमेंट किया जा रहा होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका जो बनता था वो उनको दे दिया जा रहा होगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमको ये पता चलेगा कि पार्टनर्स के हिस्से से पैसा निकलेगा भी और उनको मिलेगा भी। और इस केस में हम लोग हर पार्टनर का एक फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि एटलीस्ट उसका कितना पैसा बच रहा है मिलने के लिए या उसे देने के लिए, और उसी से हम लोग क्या कर लेंगे? जर्नल एंट्री, जो कि नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में हम लोग कर रहे हैं। बात समझ में? मैंने आपको भी ओरली समझाया, मैं आपको पूरा करके बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कि अगर 31 मार्च 2019 को, अब एक एक स्टेप में मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था? 31 मार्च 2019 को हमें ये पता चलता है कि पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखिए कि किस किस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। सबसे पहले आप उस साल की डेट और टाइम को समझिए, ठीक है। हमें क्या पता चलता है? देखिए, 31 मार्च 2019 को अगर हमें पता चलता है कि पिछले 3 सालों का, तो पहला साल तो ये अपना खुद का ही हो गया। ये साल कहाँ से शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है। इस डेट पे हमें पता चलता है कि पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, तो एक साल तो इनका खुद का ही हो गया, ठीक है, यही वाला हो गया, ठीक। ये हो गया एक साल। इसके पिछले एक साल में अगर हम लोग और जाएँ, पिछला एक साल और, तो 31 मार्च 2018 पे ख़त्म हुआ होगा, और ये शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। तो इसका जस्ट पिछला साल एक तो ये हो गया, ठीक है। मैं डेट आपको बता रहा हूँ जस्ट समझने के लिए, कि आप पूरा पूरा पहले समझो कि है क्या। और उसका पिछला एक और साल अगर हम लोग देख लें तो क्या रहा होगा? 31 मार्च 2017, और ये शुरू हुआ कब? 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। तो यानी कि हमें इस डेट पे ये पता चला था कि भाई पिछले 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया है। तो वो पिछले 3 साल कौन कौन से हैं बच्चों? आपका एक तो पहला साल तो यही हो गया इनका खुद का वाला, जो 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था, और एक इस डेट पे पता चल रहा था, तो एक साल तो यही हो गया, ठीक है। और इसका जस्ट पिछला साल एक और, तो भाई 1 अप्रैल 2018 को कोई साल शुरू हुआ था, उसका जस्ट पिछला साल कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2018 को, तभी तो 1 अप्रैल से साल शुरू हो गया। तो पिछला साल हमारा ये निकल के आता है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ठीक है। और उसका और पिछला एक और साल तो हमारा उसकी डेट ये हो जाती, ठीक है बच्चों। तो आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बनता था पार्टनर्स का, वो उनको
नहीं दिया गया है, ठीक है, तो वो हमें अब पेमेंट करना है। वो वही बात हमको पता चल रही है 31 मार्च 2019 को पता चल रही है, तो इसका अब हमको पेमेंट करना है। और पेमेंट कब किया जाएगा? ये साल तो कंप्लीट हो गया, एंड हो गया, हमारे रिकॉर्ड्स बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। वो पेमेंट अब कब होगा? वो पेमेंट अब होगा 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो जो पेमेंट छूट गए हैं उनकी एडजस्टमेंट अब कब होगी, ठीक है, क्योंकि पेमेंट तो वही प्रॉफिट में से कहते हैं, प्रॉफिट तो लेकिन बढ़ चुका है, तो फिर उस पेमेंट का एक्सपेंस का बर्डन ओनर्स पे आ जाएगा लॉस के तरीके से, और ओनर्स किसी से पैसा निकलेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे किसको कितना पैसा मिलना है, किसको कितना पैसा देना पड़ेगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो यही सब हम लोग देखेंगे, सब लोग कहाँ करेंगे? टेबल पे करेंगे। आपको समझाऊंगा पूरा, पहले आप ये समझिए कि आप जैसे मान लीजिए पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को नहीं दिया गया है और अब हमें उनको देना पड़ेगा, कि अब हमको पता चल चुका है ये चीज़, ठीक है। तो देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें उनके पिछले 3 सालों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने होंगे, ठीक है। पिछले 3 सालों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर पार्टनर का हमको फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड करके देख लेते हैं। तो बच्चों आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें फाइंड करना है हर पार्टनर का पिछले 3 साल का, तो ये और भी ज़्यादा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया बच्चों? देखिए समझिए, आपके क्वेश्चन में पहले हम लोग मान लीजिए पहले इस साल की बात करते हैं, ठीक है, पहले इस साल की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भाई एक्स का, वाई का और जेड का इस साल का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था, फिर इस साल का जो भी बनता था, वो सारा कुछ हमें कैलकुलेट करना है और देखना है कि 3 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के क्या होते थे, वाई के क्या होते थे, जेड के क्या होते थे, और फिर जो भी पेमेंट है फिर उनको वो किया जाएगा। तो चलिए जरा पहले साल का हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए? पार्टनर का अगर हमें किसी भी साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता लगाना है तो एटलीस्ट हमें इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए, और पार्टनर्स की कैपिटल बिजनेस में क्या इन्वेस्टेड थी, क्या लगा हुआ था अमाउंट उनका, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 2019 को पार्टनर्स की कैपिटल क्या दी गई है? एक्स की कैपिटल 1 लाख, वाई की कैपिटल 2 लाख, जेड की कैपिटल 3 लाख। ये किस डेट की बात की गई? 31 मार्च 2019 को, ठीक है। और हम किस दिन देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हम किस साल का फाइंड कर रहे हैं? हम इस साल का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और वो कैपिटल हमें कब की बताई गई है? 31 मार्च 2019 को। तो अब बच्चों यहाँ सोचने वाली बात हो जाती है कि सर वो कैपिटल तो भाई इस डेट की दी गई है, ठीक है, तो इस डेट पे इनकी क्या कैपिटल इनकी बिजनेस में यही रही होगी या कुछ बदल गई होगी? तो बच्चों आपके क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या हो जाता है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है तीनों साल वही रही होगी। अगर उन्होंने अपनी कैपिटल में कोई चेंज नहीं किया होगा, तो कोई चेंज नहीं किया होगा मीन्स कि अपनी कैपिटल को बिजनेस में और बढ़ाए हो इन 3 सालों में, या अपनी कैपिटल को कम कर ली हो। लेकिन ऐसा तो कुछ हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया कि उन्होंने अपनी कैपिटल को बढ़ाया या कम किया। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है कि अगर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, मतलब कैपिटल को कम करना और कैपिटल को बढ़ाना नहीं किया गया है, तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वही सेम चली आ रही है पिछले सालों से, जो किसी डेट को बताई गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बड़ा आसानी से पता चल गया क्योंकि कैपिटल के लिए फिक्स लिखा हुआ है। तो इस साल भी पार्टनर्स की कैपिटल वही है, इस साल भी वही है और इस साल भी वही है, ठीक है। तो चलिए, तो पहले इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किस दिन फाइंड कर रहे हैं? 31 मार्च 2017 को हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं पूरे साल का, ठीक है। तो इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, एक्स की कैपिटल क्या थी? 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बच्चों क्या दे रखा है? 10% दे रखा है, ठीक। और वाई की कैपिटल क्या थी बच्चों इस साल? 2 लाख, इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है? 10% दे रखा है, ठीक है। जेड की कैपिटल क्या थी? 3 लाख, इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है? 10%। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की पहली क्लास में बताया हुआ है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग इस साल का पूरा फाइंड कर रहे हैं, और किस डेट पे फाइंड कर रहे हैं? 31 मार्च को फाइंड कर रहे हैं। मींस एक्स की कैपिटल 1 लाख रुपए पूरे साल भर बिजनेस में लगी रही, तो पूरे साल भर का उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10% के अकॉर्डिंग। कितना हो जाएगा? 10,000। इनका कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे 20,000। इनका कितना हो जाएगा बच्चों? 30,000, ठीक है। अब भाई देखिए, अब इस साल का हमको कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है? इस डेट पे कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या देखना होता है कि पूरे साल भर एक्स की कैपिटल बिजनेस में क्या लगी रही, क्योंकि उसकी कैपिटल तो चेंज आया नहीं, तो इस साल भी उसकी कैपिटल क्या रही? 1 लाख ही रही, है ना। तो 1 लाख ही रही, और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो इस साल भी 10%। और वाई की कैपिटल भी भाई इस साल कितनी रही? 2 लाख ही रही, क्योंकि कैपिटल के बारे में क्या दिया गया है बच्चों कि कैपिटल क्या थी? फिक्स्ड थी। फिक्स्ड का मतलब क्या हो जाता है कि हर साल कैपिटल का अमाउंट वही चल रहा है, अगर कोई कैपिटल में चेंजेस नहीं किए गए। इनकी कैपिटल भी क्या रही? 3 लाख ही रही, ठीक है। इस हिसाब से इनका कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 30,000 हो गया ना। और उसी तरह से इनका भी हम लोग निकालेंगे तो वही अमाउंट आ जाएगा कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है, कैपिटल अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया है, और इंटरेस्ट रेट में भी कोई चेंज नहीं आया है। तो मैंने आपको अभी जस्ट ये समझाया बच्चों कि अगर पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 3 साल का नहीं दे पाए हैं, तो सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि, और हमें अगर उनको पेमेंट अब करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2019 को,
ठीक है, क्योंकि पिछली चीज़ें छूट गई हैं देने से। तो पहले ये तो पता चले कि किसका कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो एक्स का 10,000 10,000 10,000 मतलब पिछले 3 साल का एक्स का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बच्चों, 30,000 रुपये होता था। ठीक है, वाई का कितना होता था बच्चों, 20 20 40 और 20 60,000। ठीक है, उसी तरह से जेड का कितना होता था, 90,000 होता था। ये बात समझ में आई आपको? मैंने आपको जस्ट अभी बताया, मैं टेबल पे आपको करके बताऊंगा कि क्वेश्चन में मेनली चल क्या रहा है। तो यानी 1 अप्रैल 2019 को ये पता चलता है कि भाई हमें एक्स को कितना पेमेंट करना है, 30,000, वाई को कितना पेमेंट करना है, 60,000 पिछले 3 सालों को, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा हुआ है। जेड को कितना पेमेंट करना है, 90,000। ठीक है, ये पता चल चुका है। अब तीनों पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करेंगे भाई कि ये इतना पेमेंट होना है। ठीक है, वो भले ही ओनर्स को होना है किसी वजह से, लेकिन होना तो बिजनेस से ही है, और इस पैसे का इंतजाम भी कौन करेगा, ओनर्स करेगा। तो इस नुकसान का बर्डन किस पे आएगा, ओनर्स पे आ जाएगा। तो ओनर्स ये चेक करेंगे कि भाई अगर कोई पेमेंट इतना छूट गया है, देखिए एज अ पेमेंट करते हुए वो बिजनेस के ओनर हैं। ठीक है, और वो पेमेंट जब जिसको किया जा रहा है तो पेमेंट रिसीव करते वक्त वो पेमेंट लेने वाले हो जा रहे हैं ना। तो इस खर्चे का इंतजाम भी किसको करना पड़ेगा, नुकसान का बर्डन किस पे आएगा, ओनर्स पे आएगा। तो कितना पेमेंट हो जाता है बच्चों यहाँ पर टोटल अगर आप देखो तो 1,80,000 रुपये। अब वो 1,80,000 रुपये मैनेज किसको करना पड़ेगा, तीनों पार्टनर्स को करना पड़ेगा। और किसी भी नुकसान को पार्टनर्स आपस में कैसे बांटते हैं, रेशियो से बांट लेते हैं। तो हम लोग वहाँ पर क्या देखेंगे कि रेशियो हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो क्या मान लेंगे, इक्वल, यानी 1:1:1। तो 1,80,000 को तीनों 1:1:1 में बांटेंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा पूरा आपको। तो क्या निकल के आएगा, 60,000 रुपये तीनों के हिस्से से पेमेंट होगा भी। यानी हमें ये समझ में आया कि भाई एक्स को अगर इस पूरी कहानी में 30,000 रुपये मिलना है तो 60,000 रुपये उसे पे करना पड़ेगा। इनको 60,000 मिलना है और 60,000 रुपये इनको देना भी है। इनको 90,000 मिलना है और इनको 60,000 रुपये देना है, तो इनको 30,000 रुपये मिलने की स्थिति में। यानी यहाँ मैंने अभी आपको समझाया आपके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, कि यदि आपके क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि पार्टनर्स की पिछले कुछ सालों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किए गए हैं, तो अब हमको पे करना पड़ेगा। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हर साल उनकी कैपिटल कैसी रही, कैपिटल फिक्स थी, मतलब कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ था। मतलब अगर एक साल 10 लाख थी तो अगले साल भी 10 ही लाख है, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कैपिटल को नहीं उन्होंने बढ़ाया ना ही घटाया, तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो, कैपिटल फिक्स है। ठीक है, तो हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर पार्टनर का हम लोग निकाल लिया। तो इस तरह से 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का निकल आया। ठीक है, और इस वजह से वो क्या देखते हैं कि भाई एक्स को इतना चाहिए, वाई को इतना चाहिए, जेड को इतना चाहिए। इस पैसे का इंतजाम कौन करेगा, नुकसान का बर्डन किस पे आएगा, ओनर्स पे आएगा। कितना बर्डन आ रहा है, 1,80,000 का, उसको आपस में रेशियो में बांट लेंगे। जब रेशियो में आपस में बांटेंगे तो देखेंगे कि भाई कौन कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उस नुकसान में। ठीक है, और उनके नुकसान में कंट्रीब्यूशन जब वो करेंगे तो एक तरह से उनके हिस्से से पैसा निकल रहा होगा, फिर बिजनेस से पैसा इकट्ठा होगा 1,80,000, फिर वो पार्टनर्स को ही पेमेंट किया जा रहा होगा। यानी उन्हें पैसा देना भी पड़ा, उन्हें पैसा मिल भी रहा है। समझे आप? मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट वाइज समझाया। अब आप इस क्वेश्चन में ये जितनी भी चीज़ें हैं कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालना, फिर उस वजह से बिजनेस को एक नुकसान हो जाना, फिर नुकसान की भरपाई पार्टनर के द्वारा किया जाना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको भी ऐसे बताई हैं। बट हम लोग इस तरह से नहीं दिखाते अपने क्वेश्चन में, टेबल के फॉर्मेट पे इसको दिखाया जाता है। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें टेबल के फॉर्मेट पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए याद क्या रखना है कि भाई एक्स का तीनों साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10,000, वाई का 20,000, इनका 30,000। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा याद रखें। ठीक, क्योंकि मैं इसको तो हटा ही रहा हूँ अभी ना। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी बुक में भी हो ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना है, मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो गलतियां, ये जो चीज़ें छूट गई हैं, क्या छूट गई है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया है, तो हमने चेक कर लिया किसका कितना बनता है, और जिस वजह से बिजनेस के ऊपर बर्डन आएगा कि एक्सपेंस का लॉस का, उस लॉस की भागीदारी पार्टनर्स में ही होगी। तो पार्टनर्स अपने हिस्से से लॉस को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, उधर पैसा इकट्ठा हो जाने पर पेमेंट भी कर रहे हैं, जो आगे पार्टनर्स को ही मिलेगा। ठीक है, तो पार्टनर के हिस्से से पैसा निकलेगा और बाद में उनको एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा भी। यही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, इसको हम कहेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि फॉर्मेट में क्या लिखना होता है, तो वो सब लिखने की जरूरत है नहीं अभी फिलहाल के लिए हमें। अभी हमें खाली समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को करना कैसे। ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो पार्टनर्स को क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रेडिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना बन रहा था भाई पहले साल का 10,000, वाई का कितना बन रहा था 20,000, जेड का कितना बन रहा था 30,000। ठीक, तो यहाँ पर आप ईयर लिख सकते हैं, किस लिए था, फॉर ईयर। ईयर मैंने आपको बताया था ना, हाँ पहला साल मैंने आपको डेट अभी क्या बताई थी, 19 है 31 मार्च 17 था, क्योंकि एंडिंग डेट लिखी जाएगी। ठीक है, एंडिंग डेट हमें पता होती है तो उस ईयर की हम बिगनिंग डेट भी जानते हैं।
फिर अगले साल भी x का कितना बन रहा था भाई 10,000, y का कितना बन रहा था 20,000, z का कितना बन रहा था 30,000, क्योंकि हर साल उनकी कैपिटल वही है। अगर x की कैपिटल इस साल 1 लाख थी तो अगले साल भी 1 ही लाख थी, और 1 लाख अगर कैपिटल थी तो उस पर 10% के अकॉर्डिंग 10,000 ही तो बन रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल 10,000, ठीक है। फिर अगले साल का हमारा टाइम पीरियड क्या था, अगर हम उसकी एंडिंग डेट उठाएं खाली 31 मार्च 2018 था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2019, यहाँ सिर्फ मैं 19 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको x का पता चला, y का पता चला, ठीक है, और किसका पता चला z का पता चला, ठीक है। तो इस साल का जो नुकसान भाई देखिए, x को इतना पेमेंट करेंगे, ये सारे क्रेडिट है, ठीक, उनको पैसा ये मिलना है। x को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलना है 3 साल का, y को इतना मिलना है, z को इतना मिलना है, ठीक। तो जो पहले साल वाला पेमेंट है जो तीनों को दिया जाना है, उस वजह से बिजनेस के ऊपर कितना एक्सपेंस का बर्डन आने वाला है 3, 2, 5 और 1, 6, 60,000 रुपये, ठीक। और दूसरे साल में बिजनेस पे कितना बर्डन आएगा 60,000, तीसरे साल में कितना बर्डन आ जाएगा 60,000 का, ठीक है बच्चों, ये बात समझे आप। और इस तरह से ज़रा अगर हम इनकी एक तरह से टोटलिंग कर लें, देखिए मैं आपको टोटलिंग करके भी दिखा देता हूँ, ठीक। देखिए इसकी टोटलिंग कितनी हो गई 30,000 रुपये, यानी ये पैसा क्या हो रहा है, ये x को मिलने वाला पैसा, ठीक है। इसका कितना हो गया 60,000, ठीक है। ये y का कितना हो गया 90,000, ठीक। ये क्या दिखाता है कि भाई तीनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स का छूट जाए और यदि उनको फिर बाद में दिया जाए तो x को कितना टोटल मिलना है 30,000, y को कितना मिलना है 60,000, z को कितना मिलना है 90,000, ठीक है। ये अमाउंट कैसे आया, मैंने आपको भी कैलकुलेट करके दिखाया था कि हर पार्टनर का हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, ठीक है। और इस हिसाब से भाई तीनों साल का अगर हम नुकसान उठा के देखें या इसको भी उठाकर हम लोग जोड़ लें, तो तीनों साल का पेमेंट अगर किया जाए तीनों जन को, तो बिजनेस को पेमेंट करने के लिए कहीं से तो एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो लॉस का बर्डन तो आएगा। कितना आएगा लॉस का बर्डन 1,80,000। बात समझे आप भाई, कोई पेमेंट अगर छूट गया है तो अब वो पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पेमेंट अगर हम करने जाएंगे तो कितना पेमेंट करना है, किसको कितना मिलेगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर पैसा आना भी तो है कहीं ना कहीं से, और पैसे का इंतजाम कौन करेगा, ओनर्स करेंगे, ठीक है। और वो अपने हिस्से से उस अमाउंट को कंट्रीब्यूट कर देंगे अपने रेशियो से, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो बांटा जा चुका है और इसको भूल गए थे, प्रॉफिट उठा के बांट लिया। और अगर ये इसको ना भूले होते तो क्या हो रहा था कि प्रॉफिट में से 1,80,000 रुपये फिर उस तीनों साल का मिला के कम हो गया होता, बाकी का प्रॉफिट बढ़ रहा होता। अगर ऐसे हो गया होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन भाई हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, पहले साल का 60,000, दूसरे साल का 60,000, तीसरे साल का 60,000 देने से छूट गया, मतलब पार्टनर्स के प्रॉफिट कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर ये एक्सपेंस होता तो इतना ही पैसा उनके से कम हो जाता, लेकिन ये एक्सपेंस हुआ नहीं है, तो पार्टनर्स में प्रॉफिट जब भी बटा होगा ज़्यादा बटा होगा, क्योंकि वो इस नुकसान को, इस एक्सपेंस को भूल गए हर साल, ठीक है। बस वही गलती को हम लोग ठीक कर रहे हैं कि पिछले 3 साल का उठा के कितना एक्सपेंस हो जाता है 1,80,000। अगर हम तीनों को पेमेंट करना है तो तीनों साल का अगर हम लोग देखें पेमेंट किया जाए तो कितना एक्सपेंस टोटल निकल के आता है पार्टनर्स के ऊपर 1,80,000। और अब उस 1 लाख की भरपाई, 1,80,000 की भरपाई, 1,80,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करेंगे, पार्टनर्स करेंगे, तीनों जन अपने रेशियो से, क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंस या लॉस को पार्टनर्स आपस में कैसे बांटते हैं, अपने रेशियो से बांटते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 1,80,000 डिवाइडेड इन रेशियो। अब रेशियो हमारे क्वेश्चन में बताए गए होते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन नहीं बताया गया, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हुए बच्चों, पार्टनर्स के बीच अगर प्रॉफिट या लॉस का रेशियो डिवाइडेड ना पता हो उनको, रेशियो बांटने वाला अमाउंट उनको रेशियो ना पता हो, तो हम क्या मानते हैं उसको इक्वल मानते हैं, 1:1:1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 1,80,000 रुपये तीनों में बट जाएगा, लेकिन ये उनको मिल नहीं रहा है, ये बताया जा रहा है कि किसको कितना पैसा नुकसान उठाना है, मतलब कौन कितना पैसा देगा। और 1,80,000 तीनों में अगर आप 1:1:1 में बांटोगे तो भाई एक्स का अगर हम लोग देखें तो x का शेयर क्या बन रहा है 1/3। अब ये रेशियो वाले कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है ना कि भाई ये x की बात कर रहे हैं, y की बात कर रहे हैं, z की बात कर रहे हैं, हिसाब से x का शेयर क्या निकले यहाँ से 1/3 1/3 1/3। अभी नीचे 3 कहाँ से आ गया, तीनों की टोटलिंग अपने अपने में चल रही, ठीक है। चलिए समझ गया ना, x का कितना हो गया यहाँ पर 60,000, यानी 1,80,000 में x को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा 60,000 का, ठीक है। और ये इनके हिस्से से पैसा इनको मिलेगा नहीं, ये इनके हिस्से से पैसा कटेगा।
क्योंकि भाई किसी को पेमेंट करना है 1,80,000 रुपये का। अब वो बात अलग है कि बाद में पैसा पार्टनर्स को ही मिलेगा जाके किसी और रूप में, इंटरेस्ट कैपिटल के रूप में, लेकिन वो 1,80,000 रुपये कौन मैनेज करेंगे? पार्टनर्स मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे? अपने रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई क्योंकि बिजनेस का तो एक एक्सपेंस है ना, बिजनेस का एक्सपेंस पार्टनर्स में कैसे बांटते हैं? आपस में रेशियो से बांटते हैं। इनका भी 60,000 आ जाएगा, क्योंकि 1,80,000 में अगर हम लोग देखेंगे कि भाई वाई को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वाई का रेशियो भी वही सेम है 1:3, तो 1,80,000 को 1:3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 आएगा, और इस तरह से जेड का भी 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए? ये इन तीनों की टोटलिंग है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों आप देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके सामने है। देखिए इस पूरी कहानी में पता चला कि भाई एक्स को 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला था, और अगर उसको दिया जाए तो उसको, अच्छा क्रेडिट का मतलब याद रखिएगा, क्रेडिट का मतलब है पार्टनर्स को पैसा मिलना, डेबिट का मतलब है उनके हिस्से से पैसा निकलना। अब इस पूरी कहानी में एक्स को पैसा चाहिए था, तो एक्स को कितना चाहिए था? 30,000 रुपये, और सभी को चाहिए था, जिस वजह से बिजनेस पे नुकसान का बर्डन आया 1,80,000, और जब नुकसान उनमें सभी में बटा तो एक्स के हिस्से में नुकसान कितना आ गया? 60,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर पिछले 3 सालों में सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता, तो एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग तो 30,000 रुपये मिल रहे होते, लेकिन जब वो पेमेंट किया जा रहा होता तो जिस वजह से प्रॉफिट में से पैसा कम हो जाता है, बिजनेस के ऊपर एक्सपेंस का बर्डन आता, उस एक्सपेंस में एक्स को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता? 60,000 रुपये। तो पूरी कंडीशन यहाँ पर सॉल्व हो जाती है कि अगर एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का दिया जाए, सभी को दिया जाए, ठीक है, जो जिनका सभी का छूट गया था, तो एक्स को पैसा मिलना कितना है? 30,000, लेकिन इस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का देने की वजह से बिजनेस के ऊपर जो एक्सपेंस का बर्डन आ रहा है, एक्सपेंस को पार्टनर आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो एक्स के हिस्से से पैसा कितना निकलेगा? 60,000 रुपये। तो एक्स की फाइनल कंडीशन, इस पूरी कहानी में एक्स की फाइनल कंडीशन क्या है कि उसे मिलेंगे 30, लेकिन उसे देने पड़ेंगे 60, तो एटलीस्ट उसको 30,000 रुपये देने पड़ रहे हैं इस पूरी कंडीशन, मतलब उनके हिस्से से निकलेगा। ठीक है, अब इसको वैसे समझ लो अगर, तो भाई डेबिट वाले में से क्रेडिट, जो अमाउंट बड़ा है कौन सा बड़ा है? डेबिट वाला। कौन सा अमाउंट छोटा है? क्रेडिट वाला। इसमें से उसको माइनस किया तो कौन बचा रह गया? डेबिट वाला 30,000 रुपये। वैसे भी समझ लीजिए, लेकिन कौन से वाइज समझिए, जहाँ चीज़ें समझने वाले उसे समझ के काम करिए। ठीक है, रटिए नहीं। यहाँ पर देखिए बाई की कंडीशन पूरी कहानी में क्या चल रही थी, उसको 60,000 मिलेंगे, और 60,000 उसे नुकसान में भागीदार होने की वजह से देने भी पड़ेंगे, यानी 60 मिलना है और 60 देना भी है, तो इनका कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, इनको 60 मिलना है और 60 इन्हें देना भी है, तो क्या मतलब, इनको हटाइए इस ट्रांजेक्शन से। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई? आप किसी को 10 रुपये दो तो 10 रुपये वापस ले लो, तो लेन देन करो, यानी कहानी खत्म, यानी कि इसका इसमें कोई रोल नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए क्या है, इनको 90,000 रुपये मिलना है और इनको पे कितना करना पड़ रहा था? 60,000 रुपये नुकसान में भागीदार होने की वजह से, मतलब ये 30,000 रुपये इनको मिलने की कंडीशन में है, तो 30,000 हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्रेडिट। मिलना मतलब क्रेडिट। ठीक है, और अगर आप वैसे देखो तो ये क्रेडिट का अमाउंट है, ये डेबिट का अमाउंट है, क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, ये डेबिट का अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, बड़े वाले भी छोटे वाले को माइनस किया तो आगे किसका? क्रेडिट का आ गया। बात समझे बच्चों? तो इस तरह से यहाँ पर आपने क्या पाया कि 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया था, जहाँ पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स चल रही थी, और यदि उस एडजस्टमेंट को ठीक किया जाए तो सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन रहा था उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के ऊपर एक एक्सपेंस का बर्डन गया था, और जब एक्सपेंस पार्टनर्स से बांटा गया तो पता चला कि हर पार्टनर के हिस्से में क्या पैसा मिलना है, क्या पैसा देना है। तो एक्स की कंडीशन क्या निकल के आई कि फाइनली उनको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, और वाई जेड की कंडीशन में क्या आ रहा है कि उनको 30,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले नुकसान निकालो, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब में बांटो, इससे अच्छा उसका एक फाइनल कंक्लूजन देख लो कि क्या हो रहा है। एक्स के हिस्से से 30,000 रुपये निकाल लिया जाए और जेड के हिस्से में 30,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया जाए, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका हो जाता है ऐसी बड़ी सारी एडजस्टमेंट को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब हमको इसी से जर्नल एंट्री करके दिखानी होती है बच्चों। जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है। जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, आपको मालूम ही है। तो डेबिट में जिसका आंसर आ रहा है, किसका आंसर आ रहा है? एक्स का आ रहा है, तो एक्स को उठा के कहाँ लिख दीजिए बच्चों? डेबिट में। क्रेडिट में जेड तो कहीं है ही नहीं, ना डेबिट ना क्रेडिट, यानी जेड जर्नल एंट्री में नहीं आ पाएंगे। सॉरी, वाई जर्नल एंट्री में नहीं आ पाएंगे। जेड का आंसर कहाँ आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है, तो जेड को कहाँ लाके लिख दो बच्चों? क्रेडिट में लाके लिख दो। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी कैपिटल क्या चल रही है? फिक्स चल रही है, इसलिए इनके हिस्से से पैसा निकलता या इनको मिलता है कहाँ से? करेंट अकाउंट से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या शब्द यूज करेंगे? करेंट अकाउंट। और यहाँ पर आप क्या ही दिखा रहे हो बच्चों? यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हो? यहाँ पर ये दिखा रहे हो कि एक्स के हिस्से से पैसा कितना निकलेगा? एक्स डेबिट में कितना है? 30,000 से। ठीक है, और वाई जेड क्रेडिट में कितना है? यहाँ पर हम लोग क्या लिख लें? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैपिटल इनका क्या बताया गया? फिक्स्ड, और कैपिटल अगर फिक्स्ड रहती है तो इनके हिस्से से पैसा जो निकलता है या इनके हिस्से में पैसा जो जाता है
वो सारा लेन देन कहाँ होता है, करंट अकाउंट में होता है, इसलिए ये पैसे के लेन देन जो हो रहा होगा कहाँ हो रहा है, करंट अकाउंट, इसलिए हमने क्या लिखा है, करंट अकाउंट लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे एडजस्टमेंट फॉर ऑमिशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो फिलहाल के लिए नरेशन तो आप याद भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे, सारी चीज़ें अलग हैं। मेनली आपका ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर कि हमारे क्वेश्चन में हुआ क्या था और इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया आपका क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्लियर है ना। तो पास्ट एडजस्टमेंट मेनली आपका क्या होता है वो समझाते हुए मैंने आपको एक क्वेश्चन आज और करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसी तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग अपने चैप्टर के लगभग हर तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, एक बार इसको भी करा लीजिए, तो आप उसे कमेंट में छोड़ दीजिए, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। मेरी जितनी कोशिश रहेगी मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा किसी भी चैप्टर की, ठीक है। चलिए जल्दी से शॉर्ट में मैं आपको एक बार फिर से पूरा समझा देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या था और इसको हमने कैसे यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। तो बच्चों आपके क्वेश्चन में ये दे रखा हुआ था कि हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं XYZ और तीनों पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है, मींस उन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज नहीं किया, ना ही बढ़ाया ना ही घटाया, ठीक है। और पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको छूट गया है देने से, ठीक है, उनको मिलने से छूट गया। अब हमको वो ठीक करना, तो हमने क्या किया, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 3 साल का हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्स का, वाई का, जेड का। एक्स का पिछले 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का और जेड का। इस तरह से हमें क्या पता चला कि अगर ये उनको नहीं मिला था तो इस हिसाब से एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 30,000, वाई को कितना मिलेगा 60 और जेड को कितना मिलना है 90,000, ठीक है। और इतना पैसा अगर उनको नहीं दिया गया था और अगर अब दिया जाए तो बिजनेस के ऊपर कितना एक्सपेंस का बर्डन आएगा, 1,80,000 रुपए का। और वो एक्सपेंस क्या होगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस का लॉस या एक्सपेंस पार्टनर्स में बढ़ जाता है उनके रेशियो में, ठीक है। और जब लॉस को हम लोग पार्टनर से बांटने का रेशियो नहीं दिए थे, क्या रेशियो हमने ले लिया वहाँ पर, इक्वल। पार्टनरशिप में रेशियो नहीं दिए होते हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉस बांटने का रेशियो ले लेते हैं वहाँ पर इक्वल रेशियो, ठीक है। तो इक्वल रेशियो हमने यहाँ पर 1,80,000 को तीनों में बांट दिया तो 60-60 आ गया, ठीक है। मीन्स हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस पूरी कंडीशन में अगर 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया था और अगर अब वो दिया जाए, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, एक्स को 30,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के पीछे बिजनेस में जो नुकसान आएगा, नुकसान का जो बंटवारा होगा उस बंटवारे में एक्स को 60,000 रुपये पे करना पड़ेगा और वाई को भी 60,000 पे करना पड़ेगा, जेड को भी 60,000 पे करना पड़ेगा। इस तरह से हमको ये पता चलता है कि भाई एक्स को अगर 30,000 रुपये मिलेंगे तो 60,000 रुपये पे भी करने पड़ेंगे, जिस वजह से उनका फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है, उनको 30,000 रुपये देना। जेड की स्थिति बिल्कुल साफ निकल गई, ठीक है, इनको 60,000 मिलना था, 60,000 देना था, नुकसान में भागीदार होने की वजह से ना ही कुछ मिल रहा है ना ही कुछ देना है, तो यहाँ पर हो गया नील। और जेड की कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाती है कि जेड को 90,000 रुपये बिजनेस में मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पिछले 3 सालों का, लेकिन नुकसान में भागीदारी थी कितनी की, 60,000 की, तो फाइनली इनको 30,000 रुपये मिल जाएगा। और इस तरह से एक आंसर डेबिट में आ रहा है, एक आंसर क्रेडिट में आ रहा है, एक है नहीं, तो जो डेबिट वाला है इसको डेबिट में लाके जनरल एंट्री में कर लीजिए, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लाके जनरल एंट्री कर लीजिए और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। लास्ट वाला थोड़ा तेज हो गया, जल्दी हो गया, ठीक है, बट अभी मैंने आपको स्टार्टिंग से जो क्लास में पूरा समझाया हुआ है, आप उसको थोड़ा सा सिंसियरली, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप उसे कमेंट में छोड़ दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा उसको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।